जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुपा की बेटी एमपी जबलपुर से हूँ और गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं अप्रैल में मायके गई थी। वह रोज ही कबूतर के रूप में गुरुजी के दर्शन होते थे। बटरफ्लाई भी बहुत दिखती थी। मायके जाते समय गुरुजी ने मुझे बहुत सारे पैसे भी दिए और बहुत सारी शॉपिंग भी कराई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पास एक अरदास लगा रखी है मैंने संगत जी। जब अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग जरूर शेयर करूंगी। संगत जी, सत्संग तो बहुत होते हैं पर जब शेयर करने बैठती हूँ तो याद ही नहीं आती, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी हम सभी संगत परिवार को बहुत ब्लेस करें। प्राची आंटी, गौरव अंकल को भी बहुत ब्लेस करें। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमें अपने आप से जोड़ा है हमारी पूरी लाइफ बदल गई है। हमारी शादी को 27 साल हो गए पर कभी भी मेरे पति अंकल मुझसे अच्छी तरह से बात नहीं करते थे, ना कोई बात शेयर करते थे। अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी भी कभी कभी गुस्सा करते हैं। गुरुजी का जल प्रसाद रोज ही खाने के साथ देती हूँ। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी मोबाइल की चार्जिंग देखती हूँ तो 7 की लाइन में ही डिजिट आते हैं, जैसे 2789। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ने से पहले ही ब्लेस करा है। मेरी जन्म की तारीख 27/7/1972 है। संगत जी, मुझे गुरुपा ने 777 की ब्लेसिंग दी है। गुरुजी से मैंने अपने भाई और बेटी आंटी के लिए अरदास लगा रखी है। जब भी पूरी होगी मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मैसेज इतने अच्छे आ रहे हैं कि मेरा मन बहुत खुश हो जाता है। संगत जी, मेरे अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार होने लगता है। गुरुजी की बड़ाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैसेज पढ़कर मैं मुस्कुरा रही थी। गुरुजी का तुरंत मैसेज आया कि मेरे मैसेज पढ़कर तू मुस्कुरा रही है। संगत जी, मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता पर गुरुपा मुझसे जो लिखवाते हैं मैं लिख देती हूँ। संगत जी, अब मुझे बहुत ही हल्का और फ्रेश महसूस होता है। पहले मैं सुबह 8:30 बजे तक सोकर उठती थी। मुझे नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा घेर रखा था। उठने के बाद बहुत कमज़ोरी लगती थी, पर अब गुरुजी की कृपा से मैं जल्दी उठ जाती हूँ। गुरुजी का मंत्र जाप मोबाइल में लगा देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। जिस समय सोकर उठती थी अब नहा धोकर पूजा करने लगी हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे भाई के बहुत सारे पैसे फंसे हुए थे, वो बंदा नहीं दे रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, अब वो बंदा पैसे देने के लिए तैयार हुआ है। अभी भी रकम नहीं आई है। गुरुजी हैं तो सब संभव है। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी 2 दिन से घर में पता नहीं क्या नेगेटिविटी आ गई है। पहले दिन जेठानी की बहू गिरते गिरते बची, जो कि प्रेग्नेंट है। 8वां महीना चल रहा है। गुरुजी की कृपा से वो बच गई। शुक्राना गुरुजी। फिर दूसरे ही दिन मेरे जेठ की और पतिदेव में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। बहुत मुश्किल से झगड़ा शांत हुआ, वो भी गुरुजी महाराज की कृपा से ही शांत हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमारे घर में किराने की दुकान है। दुकान में बहुत सारे ग्राहक थे और मेरे हस्बैंड वहीं से पूरा दुकान के काम के कागज़ फेंक कर अंदर आ गए। हम लोग, मतलब मेरी सासू माँ और जेठानी की बहू, कुछ समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ। संगत जी, मेरे जेठ भी आ गए और दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगा। हम तीनों बहुत समझाते रहे पर दोनों ही भाई चुप नहीं हुए। संगत जी, दोनों भाइयों में कभी कोई बात नहीं होती है और यदि हो भी जाए तो तुरंत मान जाते हैं। जेठ जी की बहू प्रेग्नेंट है, उसका 8वां महीना चल रहा है और सासू माँ भी हार्ट पेशेंट है। पर दोनों भाइयों को इस बात का कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं किस नेगेटिविटी ने उन्हें घेर रखा है। मेरे हस्बैंड ने तो अपना चश्मा तोड़ दिया और लकड़ी की चेयर जो डाइनिंग टेबल की होती है उसे उठाकर फेंक के तो संगत जी वो पूरी टूट गई और अपना खूब सर पीटने लगे। हम लोग बहुत डर गए। मैंने गुरुजी को बहुत याद किया, गुरुपा आप ही इनको संभालो। संगत जी, लड़ाई ठीक 6:30 बजे शाम के शुरू हुई और मेरे हस्बैंड अंकल थोड़े शांत हुए और जेठ जी भी बाहर चले गए। मेरे हस्बैंड अंकल ने अपने भाई से माफ़ी मांगी। दूसरे दिन बोलने लगे कि मुझे कल की कोई बात याद नहीं, बस धुंधली सी बहस याद आ रही है। गुरुजी का शुक्राना है जो उस दिन हुआ, बस वो मरने जाने की बात कर रहे थे और आज वो उन्हें याद नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने गुरुजी उस दिन कोई भी अनहोनी नहीं होने दी। बस गुरुजी आपसे अरदास है मेरे हस्बैंड के अंदर या घर में जो भी नेगेटिविटी है उसे निकाल दें, सब कुछ अच्छा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी का जन्मदिन है और मैं
सत्संग लिखने बैठी हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू मेरे गुरुपा। कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मेरा सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है कि मेरे भाई को किसी से बहुत सारे पैसे लेने थे, किंतु वो बंदा ना तो फ़ोन उठाता था ना सामने आता था। संगत जी, मेरा भाई बहुत परेशान था क्योंकि वैसे ही उसके बहुत ज़्यादा पैसे लोगों ने ले लिए और देने का नाम नहीं लेते। मैंने भाई से कहा, गुरुजी पर विश्वास रख, तुझे रकम मिल जाएगी। और संगत जी, 15-20 दिन में उस बंदे ने पैसे दे दिए। ये मेरी अरदास गुरुजी ने पूरी कर दी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी की रहमतों की बरसात सदैव बरसती रहती है। सबसे पहले मेरी मम्मी की तरफ से गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मम्मी गुरुजी को मानने लगी हैं क्योंकि संगत जी, पहले मम्मी गुरुजी को कम मानती थी। उन्हें माता रानी का बहुत ज़्यादा बड़ी वाली भक्त हैं। अब वो गुरुजी के सत्संग सुनती हैं। मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर हैं, वो हमेशा बीमार रहती हैं। संगत जी, एक दिन मम्मी ऊपर कपड़े सुखाने जा रही थी। अचानक उन्हें चक्कर आ गए और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी। उन्हें चोट बहुत कम आई। संगत जी, ऊपर से गिरने से उन्हें बहुत लग सकती थी। उन्होंने कहा, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, मुझे कुछ भी नहीं होने दिया गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी सदैव हमारे आसपास ही रहते हैं। जैसे ही मन में कोई विचार आता है, हमें उसका तुरंत जवाब मैसेज के रूप में मिल जाता है। जैसे यूट्यूब या फेसबुक खोलो, सामने ही अपना उत्तर रहता है। गुरुजी के मैसेज इतने प्यारे होते हैं कि अंदर कितनी भी टेंशन हो, तुरंत ही उसका समाधान कर देते हैं गुरुजी टेलीपैथी से। संगत जी, मैंने गुरुजी से 2 अरदास कर रखी हैं, किंतु पूरी नहीं होने से मन में बहुत ही उदासी है। गुरुजी का तुरंत मैसेज आया, पुत्र तू चिंता न कर, जब समय आएगा तो मैं खुद ही तेरी अरदास पूरी करूंगा, तू बहुत जल्दी में रहती है। संगत जी, मुझे बहुत अच्छा लगा है गुरुजी का मैसेज पढ़कर। गुरुजी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आ गया है। पहले कोई भी बात को लेकर या तो गुस्सा हो जाती थी, लड़ाई करने लगती थी। शुक्राना गुरुजी, मुझे गुरुजी रोज़ ही ग्रीन बटरफ्लाई के दर्शन देते हैं, कभी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। गुरुजी, अभी बहू की डिलीवरी होने वाली है। गुरुजी का मैसेज आता है, पुत्र तेरे घर में नया मेहमान आने वाला है और खूब बाजे बजने वाले हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से मेरे जेठ के बेटे को पुत्री की प्राप्ति हुई है। गुरुजी ने सपने में पहले ही बता दिया था कि बेटी तेरे घर लक्ष्मी जी आ रही हैं। संगत जी, उसी दिन मेरे बेटे अंकल की सैलरी बढ़ गई। शुक्राना गुरुजी। जब बहू को बच्चा गर्भ में आया, तब ही गुरुपा ने लक्ष्मी जी के रूप में उस बच्ची के चरण स्वरूप के दर्शन सपने में करा दिए थे। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से मैंने अभी एक अरदास लगा रखी है। जब भी वो अरदास पूरी होगी, मैं अपना सत्संग शेयर करूंगी। मैं सिहोरा जबलपुर से गुरुजी की बेटी संध्या बोल रही हूँ। संगत जी, आज का सत्संग गुरुजी से और सभी देवी देवताओं और अपने पितर देवों से माफ़ी मांगने के लिए कर रही हूँ। बहुत दिनों से मेरे सामने अबॉर्शन के सत्संग आ रहे हैं और सत्संग के माध्यम से गुरुजी आदेश दे रहे हैं कि उन सभी गलतियों के लिए माफ़ी मांग जो गलतियाँ तुम यानी कि मैंने की हैं। हाँ संगत जी, मैंने ये गलती 2 बार की है। कभी मैंने गोलियाँ खाकर, कभी अबॉर्ट करवा कर की। अपनी गलती के लिए मैं गुरुपा संगत जी, आप सभी से और अपने पितरों से, देवों से, जो जीव जिन्हें अपने जीवन में मैंने आने से रोका, उन सभी से हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा, उन जीवों को आप अपने श्री चरणों में स्थान दें और मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इसी साल 2025 में पूरी तरीके से फरवरी महीने में अपने साथ जोड़ा है। मुझे गुरुजी की टेलीपैथी के द्वारा मैसेज लास्ट ईयर दिसंबर से आ रहे थे, लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं थी, उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। संगत जी, मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद उनके साथ जोड़ा है। वो मेरे इतने कठिन समय में कि मैंने उस समय मरने की कोशिश की, कि मुझे उस समय पता चला मेरे पति अंकल का अफेयर किसी और के साथ था। जो सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी क्योंकि हमारी लव मैरिज हुई थी। मैं संगत जी गाज़ियाबाद से हूँ और मेरी शादी गोरखपुर में हुई है। मैं आपको बता नहीं सकती गुरुजी ने मुझे उस समय कैसे संभाला है। मुझे अपने जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा जीवन एकदम बदल गया है। मुझे जीने की उम्मीद और साहस दोनों मिली हैं। संगत जी, गुरुजी ने दिसंबर 2024 से 2025 जून 25 तारीख अब तक इतने चमत्कार किए हैं कि मैं एक सत्संग में कभी नहीं बता पाऊंगी। गुरुजी की महिमा अपरंपार है।
संगत जी, मैं एक बात आप सभी से शेयर करना चाहूँगी, जिसके लिए मैं संगत परिवार और गुरुजी से बार-बार माफ़ी माँगती हूँ। संगत जी, सन 2017-18 के बीच की बात है। मेरी तब शादी नहीं हुई थी। मैं अपनी पढ़ाई 12th तक कर चुकी थी। उसके बाद मैंने दिल्ली के एक इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर कोर्स जॉइन किया, जहाँ मुझे एक लड़की मिली। उसने मुझे मेरी पेट में गांठ की बात सुनकर गुरुजी के बड़े मंदिर जाने के लिए और उनका जल प्रसाद और लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए बोला। लेकिन मैंने उसको बोला कि मैं किसी बाबा में नहीं मानती, मैं केवल भगवान में मानती हूँ। संगत जी, देखिए, गुरुपा का बुलावा मेरे लिए कितने साल पहले आया था, लेकिन मेरी खराब किस्मत कि मैंने मना कर दिया। इसके लिए मैं गुरुजी से बार बार माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, मैं नासमझ थी, माफ़ कर दीजिए। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। संगत जी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है कि जब से सत्संग शेयर करना शुरू किया है, उसके बाद सत्संग शेयर करने में इतनी प्रॉब्लम आ रही है कि कुछ समझ ही नहीं आया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ कुछ करिए ताकि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। ऑडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करती थी, लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल में गुरुजी को कोई नहीं मानता है। मैं इस साल 2025 फरवरी से ही गुरुजी से जुड़ी हूँ। मुझे छुप छुप कर सत्संग रिकॉर्ड करना पड़ता है, जो कभी पॉसिबल हो पाता है, कभी नहीं। इसलिए संगत जी, अब मैं लिख कर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और ये थॉट भी गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला, क्योंकि जब मैं अपने सत्संग नहीं कर पा रही थी शेयर, तो गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि पुत्र शुक्राना कर। तो मैं बहुत उदास हो गई थी और गुरुजी से मैंने बोला, गुरुजी आप ही कोई रास्ता दिखाएं। तो गुरुजी ने कल रात को एक मैसेज दिया, जिसमें नीचे लिखा था कि शुक्राना लिख। इतने दिन से मैं परेशान हो रही थी, फिर अचानक मुझे लगा कि हाँ, मैं लिख कर तो शेयर कर ही सकती हूँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब से गुरुजी ने इतने चमत्कार किए हैं मेरी लाइफ में, मैं एक शुक्राना सत्संग में नहीं बता सकती। पूरी लाइफ कम पड़ जाएगी बताने के लिए। संगत जी, एक दिन मेरे पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द हो रहा था। मुझे पैर दर्द और घुटनों के दर्द के बहुत प्रॉब्लम है, और उस दिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं रसोई में काम करते करते सोच रही थी कि क्या करूं, बहुत दर्द हो रहा है। फिर मैं बर्तन धोने लगी और मैंने गुरुजी का सत्संग लगा रखा था। लगभग सत्संग खत्म ही होने वाला था। इतने में एक आंटी का सत्संग आया और उन्होंने सत्संग में बोला कि उनके पैरों में और घुटनों में बहुत दर्द था, और उनको टेलीपैथी से मैसेज आया गुरुजी का कि पुत्र, जो तू पैर चे पायल पाई है, उससे तेरे पैरों में दर्द होता है, उनको निकाल दे। संगत जी, तभी मेरा ध्यान भी मेरी पायल की तरफ गया, और मैंने शुरू से ये चीज़ मुझे फील होती थी कि मुझे पायल पहनने से ज़्यादा दर्द होता है पैर में। मैंने तुरंत काम खत्म करते ही अपनी पायल निकाली और गुरुजी से प्रेयर की कि गुरुजी, अगर ये पायल से दिक्कत है तो मैं इन्हें 3-4 दिन के लिए निकाल कर देखती हूँ। अगर आराम मिला तो मैं दोबारा कभी ये पायल नहीं पहनूंगी। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, शाम तक मेरे पैरों का दर्द बहुत कम हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने पैर जंजीरों से आज़ाद कर दिए हों, और मेरे घुटनों के दर्द में भी काफ़ी आराम मिला। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत बहुत अच्छे हैं कि वो वाकई हमारा ख्याल एक पिता की तरह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मेरी दिल से यही प्रार्थना है कि मेरा सत्संग शेयर करने वाले को गुरुजी बहुत, हर उस इंसान तक ये सत्संग ज़रूर पहुँचे, और गुरुजी सबका भला करें। जिनके अच्छे कर्म हैं, जो दूसरों का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। संगत जी, जून के मंथ में मैंने बहुत से सत्संग यूरिन इन्फेक्शन के सुने। जब भी मैं सत्संग सुनती थी, उस दौरान लगभग एक सत्संग यूरिन इन्फेक्शन का होता ही था। तब मैं ये सोचती थी कि मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फिर मेरे पास बार बार ये सत्संग क्यों आते हैं। संगत जी, पर गुरुजी तो सब जानते हैं, जो हो गया वो भी, जो हो रहा है वो भी, और जो होगा वो भी। संगत जी, सत्संग मैंने जून में सुने और इन्फेक्शन मुझे 24 जुलाई को हुआ। संगत जी, हुआ यूँ कि मुझे 23 जुलाई से ही थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बर्निंग फील हो रही थी, बट मुझे लगा शायद मैंने पानी कम पिया है, उसका इफ़ेक्ट है। मैंने इग्नोर कर दिया। लेकिन संगत जी, जैसे ही 24 जुलाई की शाम हुई, मुझे दिक्कत बहुत ज़्यादा होने लगी और बर्दाश्त से बाहर हो गई। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, दिक्कत और ज़्यादा होने लगी। मैं जगती रही और बार बार वॉशरूम जाना पड़ा मुझे। मैंने
मैं इन द एंड रोने लगी। मुझे जागते जागते 2:30 बज गए रात के, क्योंकि तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद संगत जी, मैं अपने बेड पर आकर लेट गई और अपने फ़ोन में गुरुजी का स्वरूप निकाला। संगत जी, मेरे ससुराल में अभी ना तो कोई गुरुजी को जानता है, ना ही मानता है, तो मैं गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में ही रखती हूँ और अपना सब कुछ शेयर करती हूँ। तो वही स्वरूप निकाल कर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी प्लीज़ आज की रात कटवा दो, कैसे भी करके, कैसे भी मुझे नींद आ जाए। फिर मैंने मंत्र जाप शुरू किया और गुरुजी को याद करती रही। संगत जी, धीरे धीरे थोड़ा आराम हुआ और पता नहीं मुझे कब नींद आ गई और मैं अपना फ़ोन अपने सीने पर रख कर ही सो गई। संगत जी, गुरु बाबा बहुत प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। वो हमारा ख्याल रखते हैं जितना हमारे अपने भी नहीं रख सकते। संगत जी, गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि जो होने वाला था उससे उन्होंने पहले ही अवगत करवा दिया और जब परेशानी आई तब भी मेरा पूरा साथ दिया। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, हर दिन शुक्राना है, हर दिन एक नई ब्लेसिंग है। गुरुजी का हर तरीके से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि ये सत्संग हर उस इंसान तक पहुँचे जिसको इसकी ज़रूरत है, या इस सत्संग से जिसके भी सवालों के जवाब मिल सकें और जिसको लाइफ में कोई होप नहीं है वो होपफुल रहे। गुरुजी, मैं अगर आपकी श्रद्धा है तो वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, संगत जी को, प्राची आंटी को, उनके परिवार को, सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गोरखपुर से। संगत जी, आज मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं आप सभी के साथ मंत्र जाप करूँगी। आप सभी भी साथ में बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा आज यानी 26 अगस्त हरितालिका तीज के दिन का शुक्राना सत्संग है और आज मेरा व्रत भी है। संगत जी, ये व्रत 24 घंटे निराजल होता है, ना कुछ खाना ना पीना। तो उस वजह से तबीयत भी थोड़ी ऐसी है और थोड़ा मन भी भारी है। एक्चुअली संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने जो पुरानी जॉब थी उसमें अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और वो नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं। और उनका जो सीनियर है वो बार बार उन्हें कॉल कर कर के अभी भी परेशान कर रहा है। तो संगत जी, उनकी ये हालत देख के वो उन्हें बहुत सुनाता है बार बार फ़ोन करके। और ये सब देख के बड़ा मन दुखी हो रहा है। मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है कि वो कुछ अच्छा ही करेंगे हमारे लिए, और जो हो रहा है उन्हीं की मर्ज़ी से हो रहा है सब कुछ, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ उनको सरेंडर की हुई है। और मेरे को दिन रात मैसेज भी आते हैं कि अपने हस्बैंड को बोल टेंशन ना ले, उसको कोई बड़ा काम मिलने वाला है, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और अच्छा बदलाव आने वाला है। पर संगत जी, वही है ना, हम इंसान हैं और थोड़ी सी तकलीफ़ आती है तो थोड़े से तो डगमगा जाते हैं। लेकिन संगत जी, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास है और मेरा विश्वास ऐसे ही बना रहेगा। गुरुजी हम सबका भला करेंगे, मेरे हस्बैंड अंकल का भी, मेरा भी, सारी संगत परिवार का भी। और जो बुलवा रहे हैं अभी, गुरुजी बुलवा रहे हैं, क्योंकि संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। बस मेरा अचानक से मन किया, क्योंकि गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। तो मैंने कहा चलो अब मैं शेयर करती हूँ, जो बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। संगत जी, आज मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी ने जितनी भी ब्लेसिंग जब से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरी ज़िंदगी में मुझे सँभाला है, मेरे बहुत कठिन समय में, उन सभी चीज़ों का बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं ज़िंदा हूँ, उन्हीं की वजह से हम सेफ़ हैं, मेरी पूरी फैमिली सेफ़ है। मेरे हस्बैंड अंकल का पूरा ध्यान रखते हैं, उनका नेचर मेरे प्रति चेंज किया है, मेरे बच्चे के हर संकट काटते हैं छोटे में, मेरा भी ख़्याल रखते हैं। और जिस दिन से गुरुजी ज़िंदगी में आए, मेरी हँसी खुशी सब वापस आ गई है धीरे धीरे। मैं खुद को संभालना सीख गई हूँ। और संगत जी, मैं बिल्कुल हँसना भूल गई थी, मुस्कुराना भूल गई थी, बहुत टेंशन में रहती थी, एंग्ज़ायटी पैनिक अटैक आते थे। अब मुझे वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक ज़ीरो हो गई हैं ऑलमोस्ट। अब बस कभी-कभी बहुत ज़्यादा सोच लेती हूँ तो थोड़ा-सी टेंशन हो जाती है, तो फिर गुरुजी का मैसेज मिल जाता है, फिर चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़ के गुरुजी से यही प्रार्थना है कि अपने चरणों का दास बना के रखें गुरुजी, और जो भी गलती हुई हो, जो भी भूल चुकी हो, उसे माफ़ करें। मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि दें और उनका काम बनाएँ, उन्हें ब्लेस करें। जैसे जो करना है गुरुजी करवाएँ, लेकिन उनको
संगत जी, गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। अब हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मेरे हस्बैंड अंकल की परेशानी का बस कोई ना कोई हल जल्दी निकल जाए। गुरुजी, मुझे पता है आप करेंगे। मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सबको ब्लेस करना, सबको मेरा सत्संग शेयर करने वाली प्राची आंटी, में सत्संग सुनने वाली सारी संगत परिवार, सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी जी, गौरव अंकल जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और अरदास भी करना चाहती हूँ गुरु पास से। जैसे कि मुझे काफ़ी दिन से गुरुजी के और नीम करौली बाबा जी के मैसेज आ रहे थे कि हम तुम्हारे नए घर में आएंगे और तुम्हारे हाथ का खाना भी खाकर जाएंगे, तुम्हें कुछ देंगे, संभाल कर रखना। 60 दिनों में तुम अपने नए घर में आने वाली हो, कैसे होगा हम पर छोड़ दो, तैयारी कर लो। मुझे तो पता नहीं कैसे होगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं और ना ही कोई ऐसी इनकम है। बस मैंने तो गुरुपा पे छोड़ रखा है। गुरुपा, आपने ही देखना है कैसे देखना। वैसे ये घर जिसमें हम रहते हैं, ये घर अच्छा नहीं है। इसमें जब भी मैं यहाँ पर जब से हूँ तब से बीमारी ही झेल रही हूँ और बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति है, बहुत परेशानियाँ हैं। जगह 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 से घर जर्जर हालत में है। कब क्या होगा कुछ पता नहीं। गुरुपा, अगर ये मेरे लिए मैसेज है गुरुपा और नीम करौली बाबा, तो मुझ पर कृपा करना। आप ही देखोगे सब। और मुझे काफ़ी दिन से एक मैसेज और भी आ रहा था, तेरे घर की बनी चाय को मैंने चाय प्रसाद होने का आशीर्वाद दिया है। चाय गुड़ की बनी होनी चाहिए, सफ़ेद चीनी की नहीं। बात बस मेरे सबूत के आगे रख कर पी लेना, याद रखना, शुक्राना कर, दुख विपत्ति ख़त्म हो जाएगी। संगत जी, जैसे कि मैं ना चाय बनाती तो चीनी की बनाती हूँ, मुझे डायबिटीज़ है, तो थोड़ी सी चीनी मैं गुरुपा की चाय में डालती हूँ। उन्हें क्यों फीकी पिलाऊँ, तो वो मैं पी लेती थी। तो बीच बीच में जैसे मन करता तो मैं पी लेती थी दूसरी, मतलब चीनी वाली चाय भी थोड़ी सी मिक्स करके। तो मुझे गुरुपा का ये मैसेज आया। मैंने गुरुपा से एक दिन मैं सोच रही थी कि मैं गुड़ की चाय बनाकर गुरुपा को लगा, मेरे मन में मैसेज ये मतलब थॉट आया ही था कि मुझे थोड़ी देर में अपने फ़ोन पर ही मैसेज आता है कि गुरुजी ने चाय, गुड़ वाली चाय बनाने के लिए कहा। लख लख शुक्राना गुरुपा, आप हमारी सब बातें सुनते हैं। सब बातें मतलब हमारी दिल की आपको पता होती है, मुझे तुरंत जवाब मिल जाता है। और गुरुपा, आपसे एक अरदास करनी है गुरुपा। मेरे बेटा वैष्णो देवी गए, इस समय बहुत ज़्यादा बारिश और पहाड़ों में इतना मतलब तबाही हो रही है गुरुपा। बस रक्षा करना बच्चों की। वो अपनी बुआ के बेटे के साथ गया है और कुछ दोस्त हैं, बच्चों की रक्षा करना गुरुपा। वैसे तो मैंने आपको उनके साथ भेजा है, बेटे से भी कहा गुरुपा को अपने साथ लेके जाओ। जैसे मेरा बच्चा गया वैसे ही मतलब जो भी बच्चे गए हैं सब वैसे ही आएँ गुरुपा। उनकी रक्षा करना, उनकी हर अलाएँ बलाएँ दूर रखना गुरुपा। और मैं एक मैसेज और गुरुजी का बताना चाहती हूँ कि गुरुपा ने मुझे कहा कि पुत्र, मैंने कितनी बार बोला है, तू सुनती नहीं है मेरी बात, ध्यान नाल सुन। दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पी रोज़ खाली पेट। नसें साफ होंगी और रक्त का प्रवाह ठीक हो जाएगा, तू हमेशा ठीक रहेगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ गुरुपा, मैं ना बनाना तो चाहती हूँ, बस वो कहते हैं ना नेगेटिविटी जब हावी हो जाती तो बंदे का कुछ करने को मन ही नहीं करता, बस ऐसे ही निकल जाता है। शरीर में दर्द तो बहुत रहता है, नसों की परेशानी तो मुझे है ही, मुझे सर्वाइकल भी है और मुझे एक बार पैरालाइज का अटैक भी आ चुका है। नसों की बहुत ज़्यादा परेशानी, एक हाथ पैर, कभी कभी हाथ सुन हो जाते हैं, पैर सुन हो जाते हैं।
तो गुरुपा मैं ये ज़रूर करूँगी। गुरुपा मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे, जो मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मैं ये ज़रूर करूँगी। और आपकी रक्षाबंधन पे मुझे ना अपने मतलब भाई मेरा बहुत दूर है उत्तराखंड में, जा ही नहीं पाती हूँ, तो मैं अपनी बुआ के बेटे को राखी बांधती थी। बस कुछ ऐसी वो हो गई है परेशानी, तो हमारी थोड़ी अनबन हो गई है, तो बस अब वो लोग मुझसे बोलते नहीं हैं, आना जाना है नहीं, राखी टीका सब बंद हो गया है। तो मेरे मन में कल बहुत अपने राखी वाले दिन, मतलब कल राखी थी, तो बहुत विचार आ रहा था कि अब मैं किसे राखी टीका, मतलब मैं वैसे तो गणेश जी कार्तिक भगवान को ही बांधती, तो गुरुपा ने मुझे कहा तू मुझे राखी बांध। मैंने गुरुपा को भी राखी बांधी, पर मेरे मन में था कि अब मतलब सब दूर हो गए हैं, बहुत से लोग हो गए हैं दूर ऐसे, तो गुरुपा का मुझे एक मैसेज आता है, कुछ लोगों को दूर करना साजिश नहीं, मेहर है तेरे लिए, तेरी किस्मत मैंने सोने के कलम से लिख दी है, जम ऐश कर। तो गुरुपा आप जो भी करते हो अच्छे के लिए करते हो, बस गुरुपा तुम अब मेरे परिवार, मेरे बच्चों पर हाथ रखना, सब पर हाथ रखना गुरुपा, हर लाइन को करना। मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, मैं इसे यहीं पर विराम दे रही हूँ गुरुपा, और गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी। मैं गुरु जी की बेटी लुधियाना पंजाब से, मैं गुरु जी से शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, मेरा बेटा वैष्णो देवी जा रहा है और उसका सफ़र अच्छा हो, उसकी तबीयत ठीक रहे और रास्ता भी अच्छा हो, बारिश भी ना हो। तो गुरुजी मैंने कहा जैसे मेरा बेटा जा रहा है वैसे ही वापस आए, तो उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। वहाँ पर मौसम तो बहुत ख़राब था, बारिश भी हो रही थी, पर दर्शन अच्छे से हो गए, और बल्कि 2 बार मेरा बेटा फिसल भी गया, गिर गया, उसका हाथ मुड़ गया, पर उसे कोई चोट वोट नहीं आई, वो ठीक है गुरुपा। उसके लिए लख लख शुक्राना, उसका कष्ट काटने के लिए लख लख शुक्राना, और अच्छे से मतलब वो आ भी गए, वो लोग सब सही हैं, उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा। और मैं कल मार्केट गई थी, तो मुझे रास्ते में 000 नंबर की ब्लेसिंग 3 बार मिली, 777 नंबर की ब्लेसिंग मिली, 888 नंबर की ब्लेसिंग मिली, 666 नंबर की ब्लेसिंग मिली, और 333 नंबर की भी ब्लेसिंग मिली, 7 नंबर की, और 88 ऐसे करके भी ब्लेसिंग मिली, डबल में भी। उसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाज़ार में मैं जाती हूँ तो गुरु जी का शबरू हमेशा दुकान में मुझे दिखाई देता है, उसके लिए भी लख लख शुक्राना गुरुपा। और मेरी सेहत भी ठीक रहे गुरुपा, मेरे परिवार और बच्चों पे सब पर हाथ रखना, और जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं सुन रहे हैं, उन संगत परिवार पर भी अपना हाथ रखना और उनको खूब ब्लेस करना गुरुपा। और जो प्राची आंटी जी और जो गौरव अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं, इनके परिवार पर भी को भी खूब ब्लेसिंग देना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं
गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।